डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं आर्मी का, डिफेंस, जिसमें मात्र 10वीं पास, जो स्टूडेंट 10वीं पास है उनके लिए वैकेंसी है, शानदार पोस्ट है, ठीक है। जिसमें अपन अलग अलग एमटीएस की भी है, बार्बर की भी है, कुक की भी है, वॉशरमैन की भी है, सभी के अलग अलग पोस्ट पे भर्ती है। लेकिन ये सबसे बड़ा है कि जो 10वीं पास है, जो कुछ अपनी घर की परिस्थितियों की वजह से जो पढ़ाई नहीं कर पाए आगे और 10वीं पास करके छोड़ दिए, उनके लिए सबसे शानदार ये भर्ती निकली हुई है। तो प्यारे साथियों, आज हम उस 10वीं पास टोटल विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, सैलरी क्राइटेरिया क्या है और कितनी पोस्टें हैं, इन सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, कंप्लीट इस वीडियो को देखना और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर फॉरवर्ड करना कि जो कई काम की वजह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए और 10वीं पास करके उनको आगे वर्क करना पड़ा या जॉब करनी पड़ी, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 10वीं पास हो और अब सिविल में डिफेंस में जाने के लिए आपके पास शानदार मौका है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चले देखिए। सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियंस, मतलब सीधी सी बात है, डिफेंस की वैकेंसी है, डिफेंस की भर्ती है, डिफेंस में, फौज में, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 21st डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इसकी लास्ट डेट है जब से पब्लिश हुई है उससे, ठीक है। Applications are invited from eligible Indian national for the following post as the format given below is plain paper. क्या करें, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज पर फॉर्मेट गिवन बिलो ऑन प्लेन पेपर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, एक ब्लैंक पेपर पे लेके आपको जो भी इसका फॉर्म का फॉर्मेट है वो मैं आपको बताऊंगा। ब्लैंक पेपर के लेकर आपको फॉर्मेट फिल करना है और आपको भेजना है बाई पोस्ट। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन पोस्ट है, ठीक है। फिर देखिए, अब इसके पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्ट क्या क्या है देखिए, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी, स्केल ऑफ पे और एज लिमिट और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 10वीं पास है और स्पेशली इसमें कुछ मांगा नहीं है। हर आदमी अपने काम में दक्षतापूर्ण होना चाहिए या उसको इस काम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट है एमटीएस सफाई वाला। एमटीएस सफाई वाला, सफाई कर्मचारियों के लिए एमटीएस मल्टीटास्किंग, सफाई भी कर सके और भी उसके काम कुछ कर सके। उसके लिए टोटल 28 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 28 पोस्ट है। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ईसीएम सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। सैलरी 18,000 से लगाकर 56,900 है और जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 25 साल तक रहेगा आपका। क्लियर हो गया? सफाई कर्मी की भर्ती है, टोटल 28 पोस्ट है। 18,000 से लगाकर 57,000 तक सैलरी है और 18 से 25 वर्ष उसका एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। फिर एमटीएस मैसेंजर की पोस्ट है, 3 पोस्ट है टोटल, यू आर 3 पोस्ट है। सैलरी 18,000 से लगाकर 56,900, 18,000 से 56,900 आपकी सैलरी रहेगी। वही वापिस एज लिमिट आपकी 18 to 25 ईयर्स, ठीक है। फिर मेस वेटर 22 पोस्ट है टोटल। कितनी पोस्ट है? 22। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10, ओबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 5। 18,000 से लगाकर 57,000 तक सैलरी है। शुरुआत में 18,000 है से लगाकर 57,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। बहुत ही शानदार पैकेज है, ठीक है। जो भी ये क्लास मेरी जो देख रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाते और 10th पास होने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं या 12th होने के बाद पोस्ट छोड़ देते हैं
और वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए भी एज 18 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होगा, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास है। कन्वर्सेशन विद द ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टाइम ट्रेड। जैसे मेस वेटर है, सफाई वाला है, उसके लिए आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन काम के अंदर, ठीक है। जो होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बार्बर अपने वही शेविंग बाल कटिंग वाले, उसके लिए टोटल 9 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है बार्बर की? 9 पोस्ट है। 18,000 से लगाकर 57,000 सैलरी है और 18 से 25,000 एज क्राइटेरिया है, ठीक है। कंप्लीट हो गया सफाई वाला, एमटीएस, मेस और बार्बर। 28 और ये टोटल आपकी हो गई 20, 40, 50, 53, 60, 62 पोस्ट हो गई अप्रोक्स आपकी। कितनी? 62 पोस्ट हो गई आपकी बार्बर, मेस, एमटीएस और एमटीएस सफाई वाला, ठीक है। 10वीं पास है, 18 से 25 साल आपकी एज क्राइटेरिया है और 60,000 तक आपकी सैलरी है। वॉशरमैन के लिए टोटल 11 पोस्ट है, 18,000 से 57,000 सैलरी है। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड 10th पास होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स, मिलिट्री सिविलियन वालों के क्लोथ्स धोने में एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी एक्सपर्ट होते हैं कपड़े धोने में, होते हैं ना सभी कपड़े धोने में एक्सपर्ट, सब अपने अपने कपड़े धोते हो ना, तो बस सभी कपड़े धोने में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मसलचाई। टोटल कितनी पोस्ट है? 11 पोस्ट। वही आपकी 18,000 से 57,000 सैलरी है, 18 से 25 ईयर एज क्राइटेरिया है और 10वीं पास। कनेक्शन विद द ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड, इसके अंदर अपनी ड्यूटी में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर कुक्स की है। हाँ, जब कुक्स की बात आती है तब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कुक्स का मतलब खाना बनाने में एक्सपर्ट, कपड़े धो देंगे, आयरन कर लेंगे, कचरे पोछे कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, दाढ़ी बना लेंगे, बाल कटिंग करवा देंगे, लेकिन खाने बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा। अगर खाने का टेस्ट नहीं है तो फिर गड़बड़ होने वाली है, यह आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है? कुक्स की टोटल कितनी पोस्ट है? 51, बहुत बड़ी पोस्ट है। 51 पोस्ट है टोटल। कितनी? 51 पद है टोटल। वही 19,900 से 63,200 सैलरी है। देखिए कुक का नाम आते ही ऑटोमेटिक सैलरी भी बढ़ गई है आपकी। लेवल 2 है आपका, कुक का क्या है? लेवल 2 है और सैलरी भी बढ़ी है। एज क्राइटेरिया वही है 18 से 25 साल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास मैट्रिकुलेशन, ठीक है। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। मस्ट नॉलेज इन इंडियन कुकिंग, खाने का बहुत ही शानदार, मसालेदार और जायकादार खाना बनाने वाला चाहिए, क्योंकि फौजी भाइयों को जायकार और मसालेदार और मस्त खाना चाहिए, एकदम इंडियन कुकीज, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, अगर कुकीज के लिए आप पोस्ट फॉर्म भर रहे हो तो, ठीक है। ये तो ठीक प्यारे विद्यार्थियों, टोटल पोस्ट कौन कौन सी थी? एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस मैसेंजर, मेस वेटर, बार्बर, वॉशरमैन, मसलची, कुक्स, टोटल ये आपकी पोस्ट थी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, वो इसमें दे रखा है, ठीक है। फिर क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लाइकली टू चेंज, द एज लिमिट फॉर द अबव पोस्ट 18 to 25 ईयर्स, 18 से 25 साल आपकी एज क्राइटेरिया है। The last date of receipt of application age reduction shall be given to SC, ST, OBC, EWS as applicable as per government order. SC, ST, OBC, EWS के लिए जो भी एज पर गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दे रखी है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग आपको कहां मिलेगी ये देख लीजिए। द पोस्ट आर प्रेजेंटली लोकेटेड आसाम, तेजपुर, शिलापुर, रांगिया एंड दिग्जान, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। However, all the post carry all India service liability in selection to be posted anyone. मतलब
ऑल ओवर इंडिया लेवल की पोस्ट है, आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। मिजोरम भी हो सकती है, आसाम भी हो सकती है, वेस्ट बंगाल भी हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, इन केस अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, the department reserves the right to screen application on basis of percentage of marks। अगर नंबर ऑफ पद से ज्यादा फॉर्म आते हैं तो आपके जो 10वीं के जो पासिंग परसेंटेज है उसके आधार पर आपके मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर ज्यादा फॉर्म नहीं आते हैं तो सीधी भर्ती है, आपका सीधा ही हो जाओगे। ठीक है। To reduce the application, call to written test, trade test, परसेंटेज बेस पे आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। The basis criteria does not encourage the individual to be called for written test, trade test. No weightage will be given for additional higher qualification other than those prescribed minimum qualification or set post. Candidates would be admitted separately for applying in the examination. Only candidates who are not required for appear written test, trade test। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए अब क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। 10th पास सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, 6 लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ, 6 पासपोर्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप होने चाहिए, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप 25 पोस्टल स्टाम्प। 2 एनवेलप लेने हैं, अपने खुद का एड्रेस उसके ऊपर लिखना है और 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प उस पर लगाना है। क्लियर हो गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है आपको। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड इफ हेल्ड, इफ यू हैव एम्प्लॉयमेंट कार्ड है तो वो आपको लगाना है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स है, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम क्या है एग्जामिनेशन। अ रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड विच वी हेल्ड क्वेश्चंस ऑफ द लेवल ऑफ क्लास 10, क्लास लेवल 10 तक के आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस इंक्लूड विल बी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बनेंगे, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस पेपर शॉल बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस रहेगी, 10th आपका लेवल रहेगा। ठीक है। मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगी और जनरल अवेयरनेस रहेगा। क्लियर। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अब फॉर्म आपको कैसे भरना है और कहां जमा करवाना है इसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिए। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, application completed in all respective as per the performa attached in English language only and completed by requested documents 8 para 4 above should। फॉर्म आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है को टोटल। कैसे भरना है, इंग्लिश में भरना है फॉर्म आपको, अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, फादर का नाम, एड्रेस व्हाटएवर इंग्लिश में इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। ठीक है। और इस एड्रेस पे आपको भेजनी है। ठीक है। ये एड्रेस आपका जो दे रखा है इस एड्रेस पे आपको भेजनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी, जो भी आपकी पोस्ट है और कैटेगरी वो आपको यहां पे लिखना है। ठीक है। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, कॉल लेटर आपको कब आएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स वुड बी इंस्टेंट द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर कंडक्ट फॉर रिटन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट। Only candidates who receive the call letter are required to appear for the examination along with the call letter received. This department is not responsible of any post delay that may occur। ठीक है। जैसे ही होगा आपको कॉल लेटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। प्लेस ऑफ रिटन प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट, द रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट विल बी हेल्ड नारंगी कैंट, गुवाहाटी, असम। Assam candidates should come prepared to stay for 2-3 days for completion of the रिटर्न प्रैक्टिकल का टेस्ट है जो आपका वो कहाँ होगा, गुवाहाटी होगा। क्या होगा, गुवाहाटी में होगा।
आसाम में, और उसके लिए आपको 2-3 डेज के स्टे के हिसाब से आपको जाना है, अपने कपड़े वपड़े बोझ बिस्तर सब साथ में लेके जाना है, ठीक है ना। 2-3 डेज फॉर कंप्लीशन फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ये जो रिटर्न प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट जो होगा उसमें लगभग आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग लोडिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे। नो ट्रेवलिंग अलाउंस डिलेस अलाउंस वुड बी पेड टू कैंडिडेट्स कॉल्ड द एग्जामिनेशन। क्लियर लिख दिया है, बोरिया बिस्तर सबको साथ में लेके जाना है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी पे जाना है आपको। क्लियर होगा, ठीक है। देयर विल बी कंडक्ट ऑफ टेस्ट फॉर ऑल कैटेगरीज एंड वन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर वन कैटेगरी। एक विद्यार्थी एक ही आवेदन एक ही पोस्ट के लिए करेगा, इसका मस्त ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या करें, मोबाइल फोन, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, कैप्स, हेड सर्विस, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग कंडक्ट टू एग्जाम। जब एग्जाम होगा तो आपको ध्यान रखना है, मोबाइल फोन, डिजिटल वॉच, कैप्स, जैसे तो ये अपने राजस्थान के भी जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, इतनी करामात हो रही है कि उन करामात के लिए सब बंद करवा दिए हैं। अब तो बैंगल्स, मंगलसूत्र वो भी सब बाहर रखवा दिए जाते हैं, तो ये आपको सब पता ही है, ठीक है। अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, अब आप ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट होना चाहिए। A4 साइज का पेपर लेना, इसके ऊपर ऐसे टाइप करवा देना या टाइप कर लेना, या जो मैं ये अटैच करूंगा साथ में, इसी को निकाल के काट के A4 साइज के पेपर पे चिपका देना। और उसके बाद में आपका नाम, आधार नंबर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आधार नंबर, ब्लॉक लेटर्स, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, एज एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कैटेगरी, परमानेंट करेस्पॉन्डेंशन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, और ये आपके सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, इन चीजों का बहुत ही गौर से अध्ययन कर लेना, क्या क्या साथ में अटैच करना है। देखिए, फोटोग्राफी ऑफ मेट्रिकुलेशन 10th पास सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, सीट, पासपोर्ट साइज फोटो, टू सेल्फ एड्रेस एनवलप, जो मैंने अभी बताया था 2 एनवलप लेना, उसमें अपना एड्रेस लिखना और 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प उस पर लगाना, वो भी उसके साथ में भेजने हैं, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है तो उसकी कॉपी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपका कि 10th पास भर्ती है, जो पारिवारिक परिस्थितियों से या किसी भी वजह से आगे स्टडी नहीं कर पाए, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 10th पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 10th लेवल का आपका सब्जेक्ट आएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना कि विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका इसका लाभ मिल सके, ठीक है।